हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारी AWS सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पे मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि सपोज दैट आपने एक EC2 इंस्टांस लॉन्च किया, राइट। और इस EC2 इंस्टांस के ऊपर आपने दो वॉल्यूम ले लिए, एक आपका रूट वॉल्यूम हो गया, दूसरा आपका सेकेंडरी वॉल्यूम हो गया। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप लिनक्स का सर्वर यूज़ कर रहे हो तो 8 GB आपका एज अ रूट वॉल्यूम होता है। क्या होता है सर? रूट वॉल्यूम होता है आपका 8 GB। उसके बाद एक्सटर्नल जो भी वॉल्यूम आप सेकेंडरी वॉल्यूम लगाते हो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। सपोज दैट मैंने 5 GB का एक क्या किया, सेकेंडरी वॉल्यूम लगा दिया। ठीक है। अब कल को क्या होता है कि आपके EC2 इंस्टांस पे जो भी एप्लीकेशन के लॉग्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं उनकी कारण से क्या हो गया कि आपका ये 5 GB का जो स्टोरेज है ये क्या होने लगा सर, फुल होने लगा। तो हमें क्या करना है, इसके साइज को इंक्रीज करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो पे हम लोग यही देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए आते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना है, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है। तो मैं आ गया यहाँ पर अपने EC2 डैशबोर्ड पे और मैं क्रिएट करता हूँ एक EC2 इंस्टांस, राइट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका इंस्टांस का EBS वॉल्यूम का साइज इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले वही आपका नॉर्मली जो अभी तक हमने EC2 इंस्टांस वगैरह क्रिएट करना देखा वही मेथड आपको यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने यूज किया लॉन्च EC2 इंस्टांस और इंस्टांस का नेम दे दो। तो मैंने दे दिया my-EC2। ओके, क्या दे दिया सर हमने यहाँ पर? my-EC2। आफ्टर दैट यहाँ पर आपने AMI इमेज चूज किया। उसके बाद आर्किटेक्चर, इंस्टांस का टाइप की पेयर। तो की पेयर मैंने ले लिया MyBPC। देन सिक्योरिटी ग्रुप तो मैं ले लेता हूँ docker-sg और मैंने कर दिया लॉन्च इंस्टांस। तो हमारे पास एक EC2 इंस्टांस क्रिएट हो चुका है जिसका क्या होगा सर, रूट वॉल्यूम का साइज होगा 8 GB का। इससे ज़्यादा का भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ओनली 8 GB का रूट वॉल्यूम मिलेगा। तो मैंने बोला कि सर 8 GB का जो रूट वॉल्यूम मिला है मुझे ये सफिशियंट नहीं है। तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर 5 GB का एक और वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने आप लोगों को वॉल्यूम क्रिएट करना भी सिखाया, राइट। तो ये जब तक लॉन्च होगा तब तक मैं क्या करता हूँ, इसका अवेलेबिलिटी जोन देख लें, AP साउथ 1B है। तो सेम अवेलेबिलिटी जोन में आपको वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है, अदरवाइज आप अटैच नहीं कर सकते। ये चीज आपको पता होना चाहिए, मैंने EBS के टॉपिक पे बताया हुआ है। तो यहाँ पर आगे वॉल्यूम पे, तो देखो वॉल्यूम का टाइप आप कुछ भी ले सकते हो, GP2 GP3 ये सारी चीजें मैंने आपको EBS के सेक्शन पे बताया हुआ है। मैंने 5 GB का एक वॉल्यूम ले लिया। आफ्टर दैट अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1B और मैंने कर दिया सर यहाँ पर क्रिएट वॉल्यूम। तो मेरे पास एक वॉल्यूम अभी सिर्फ क्रिएट किया है, मैंने अटैच नहीं किया है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक EC2 इंस्टांस को जो क्रिएट किया उसको अटैच कनेक्ट कर लेते हैं अपन। तो CMD पे आएंगे और इसको कनेक्ट करते हैं, राइट। तो CD करके डाउनलोड के अंदर गए SSH EC2 -user@-i पब्लिक IP, उसके की का नेम तो मैंने बोला mybpc.pam। इंटर किया मैंने यहाँ पर और कर देते हैं यस। अब यहाँ पर सूडो करके आप आ चुके हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि सर आपके पास कितने GB का वॉल्यूम अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर LSBL के कमांड चलाएंगे। तो देखें आपके पास एक 8 GB का है जिसमें पार्टीशन बना हुआ है 8 GB का, 1 MB का, 10 MB का, राइट। इसके अलावा कोई भी वॉल्यूम नहीं है। मैंने बोला सर मैं जो वॉल्यूम क्रिएट किया हूँ उसको अटैच कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम वाले सेक्शन पे आएंगे और ये 5 GB का जो वॉल्यूम है इसको सिलेक्ट करके एक्शन पे जाएंगे और अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन आ गया। ओके, सो वेट करें। तो आ जाइए यहाँ पर, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, जस्ट 1 मिनट टाइम ले रहा है। थोड़ा सा वेट करें। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया इसने, वेट करें। तो यहाँ पर एक्शन पे आ जाएंगे अपन और अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा और देखो यहाँ पर इंस्टांस, तो जिस इंस्टांस पे अटैच करना है वो इंस्टांस आप चूज कर सकते हो। तो हमें हमारे पास एक ही है तो हमने एक ही ले लिया, उसका डिवाइस का नेम और अटैच। तो हमारा वॉल्यूम सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर आप LSBL के कमांड चलाएंगे तो आपको सर वॉल्यूम दिख जाएगा 5 GB का। तो देख सकते हैं कि 5 GB का हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, राइट। अब कल को मैंने क्या बोला कि सर ये जो मेरा वॉल्यूम है इसका साइज जो है
इंक्रीज करना है। क्या करना है सर, इसका साइज इंक्रीज करना है। इंक्रीज क्यों करना है भाई, आपका स्टोरेज फुल हो रहा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि हमारा स्टोरेज फुल हो रहा है, तो इसको क्या करें, आप इंक्रीज कर दीजिए। तो इंक्रीज करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा आएंगे, आप अपने वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन पे जाएंगे, मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, और आफ्टर दैट आप इसके अंदर आके मॉडिफाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, बाय डिफॉल्ट आप AWS के अंदर जो है तो EBS वॉल्यूम का साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते। डिक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक नए साइज का वॉल्यूम क्रिएट करोगे जिसका साइज कम होगा, और उसके बाद आपका जो ज्यादा वाला साइज है उसके में से आप क्या करोगे, आरसिंग कमांड के थ्रू डेटा ट्रांसफर करोगे। इसका भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दूंगा। तो देखो मैंने बोला अभी 5 GB है, मैं इसको कर देता हूँ 8 GB। चलो 8 नहीं 10 ले लेते हैं, ठीक है। और आफ्टर दैट कर दिया हमने मॉडिफाई। तो आप देख पाएंगे कि ये मॉडिफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाएंगे और आप कमांड चलाएंगे LSBL के, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 5 GB की जगह पे इसका साइज कितना हो चुका है सर, 10 GB हो गया। अब इसको यूज करना है तो कुछ नहीं करेंगे, आप इसको MKFS कर दीजिए, -T4 टाइप, और ext234 जिसमें करना वो कर दो, स्लैश डैब के अंदर XVDV। तो ये आपका फॉर्मेट हो चुका है, राइट। समझ में आया, तो आपने इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया इसको। अब इसमें पार्टीशन क्रिएट करना है तो आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या होती है कमांड आपकी, F डिस्क, ओके, और उसके बाद इसके अंदर आएंगे डैब के अंदर और XVDV इंटर। तो देखो बोल रहा है कि M4 हेल्प, तो हमने बोला यस। बोल रहा है न्यू क्रिएट करना है तो N प्रेस करें, तो हमने ये बोला यस। उसके बाद P फॉर प्राइमरी, यस। उसके बाद पार्टीशन नंबर, सेक्टर, साइज, तो मैंने बोला कितने जीबी का, मैंने बोला 8 GB का, तो यहाँ पर +8G, तो 8 GB का हमने एक वॉल्यूम बना दिया। अब यहाँ पर W कर दो तो सेव होके बाहर आ जाओगे, राइट। अब यहाँ पर आप कमांड चलाएंगे सर LSBL के, तो आप देख पाओगे कि आपके सामने एक 8 GB का पार्टीशन आ चुका है। अब मैंने बोला सर इसको माउंट करना है, क्या करना है, माउंट करना है। तो मैंने यहाँ पर MKDIR और स्लैश डेटा नाम से एक डायरेक्टरी बनाया, इसके अंदर माउंट करना है। तो कमांड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी होती है, माउंट होगी आपकी कमांड। उसके बाद किसको माउंट करना है, मैंने बोला डैब के अंदर XVDV1, इसको माउंट करना है। कहाँ पर माउंट करना है, मैंने बोला स्लैश डेटा के अंदर माउंट करना है। तो आप आ जाए यहाँ पर और डेटा के अंदर माउंट कर दे। तो क्या बोल रहा है, रॉन्ग FS टाइप बैड ऑप्शन। तो ये फॉर्मेट, तो एक काम करिए इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो MKFS-T4 टाइप, तो मैंने बोला ext4, इसको डैब के अंदर XVDV1, इसको फॉर्मेट करेंगे। तो अब ये फॉर्मेट हो चुका है। अब इसको जरा माउंट करते हैं। तो देखो अब सक्सेसफुली माउंट हो गया। कैसे पता लगेगा, यहाँ पर DF-H करेंगे तो आप देख पाओगे कि आपका ये XVD1 माउंट हो चुका है। कहाँ पर माउंट हुआ है, स्लैश डेटा के अंदर माउंट हुआ है। अब आप जो भी काम करना चाहते हो आप स्लैश डेटा के अंदर जाइए और यहाँ पर अपनी फाइल्स क्रिएट करिए, डायरेक्टरी क्रिएट करिए। तो आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा कि कैसे हम AWS के अंदर EBS वॉल्यूम के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इसका साइज 10 GB कर दिया है, क्या आप वापस से इसको 5 GB कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। सेम वॉल्यूम का साइज आप डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या आती है उसको भी जरा थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने बोला सर मैंने 20 GB का एक वॉल्यूम क्रिएट कर लिया, राइट। अब कल को मेरा स्टोरेज जो है वो 5 GB का ओनली यूज हो रहा है, तो मुझे कम करना है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, पहले एक 5 GB का न्यू क्रिएट करोगे, राइट। न्यू वॉल्यूम क्रिएट करोगे। जब न्यू वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा तो इस 20 GB वाले का डेटा 5 GB में ट्रांसफर कर दोगे आरसिंग कमांड के थ्रू, और 20 GB वाले को डिलीट कर दोगे। ये मेथड यूज कर सकते हो आप। अगर आप चाहो डायरेक्ट डिक्रीज करना तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक्शन पे आएंगे। तो एक सेकंड, मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं आया अभी। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड। सो वेट करें थोड़ा सा। थोड़ा सा आई थिंक नेट स्लो है या कुछ रीज़न हो सकता है, नेटवर्क एरर दे रहा है। कोई नहीं, वेट करिए।
दोस्तों नेट आई थिंक थोड़ा स्लो है, इसलिए ये टाइम ले रहा है, वेट करें आप लोग। राइट, तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से ये टाइम ले रहा है। ओके, सो जस्ट वेट कर लीजिए आप लोग, नेट सही होने दो। एक मिनट में वीडियो को पॉज करके नेट ठीक करता हूँ। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग कि ये वॉल्यूम मेरे पास आ चुका है 10 GB का। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एक्शन पे गया, मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक किया। देखो 10 GB का बनाया था, मैंने बोला 5 GB करना इसको। क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ वॉल्यूम कैन बी ओनली इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो जो आपका सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर एक नया वॉल्यूम क्रिएट करते हैं कम साइज का और उसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, तो इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।